जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। दोस्तों, आज मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ। किनको? अपने खेसारी भैया को। अपने खेसारी भाई के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ। का भैया, क्या हो रहा है? देख रहे हैं ना, कहते हैं कि ऊपर वाला जितना देता है इंसान को उतने में ही खुश रहना चाहिए। ज्यादा और के चक्कर में इंसान ठोकर खाता है और नीचे गिर जाता है। कितना मान सम्मान, कितना इज्जत आप कमाए थे, और जो आप कमाए थे, जितना कमाए थे, सब आपका सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा था। इतना बढ़िया आपका काम चल रहा था। आप दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे थे। उस तरक्की में किसी चीज का अड़चन नहीं था। लेकिन भाई, कहल जाला कि जब मनई ढेर के ख्वाहिश करेला, जितना भगवान दिहला ओमे नाई खुशी मिलेला। ओके औरी ढेर के ख्वाहिश होला। आ इतना ख्वाहिश होला कि जैसे लगला ससुरक पेटवा नहीं भरता। क्या मतलब है यार? भाई, आपको ऊपर वाले ने क्या नहीं दिया? मान सम्मान, इज्जत, रुपया, पैसा, शानो शौकत, सब कुछ दिया। लेकिन भाई, आज आप जब उस भगवान के लिए थोड़ा सा अनपीठ हुए, थोड़ा सा गलत बोले और भगवान का चक्र चल गया, अब बताइए, अब आपके साथ क्या हो रहा है? आपको लोग सलाम करते थे, हाथ जोड़ते थे, और आप ज्यादा के चक्कर में लगे खुद हाथ जोड़ने, लगे हाथ जोड़ने। आप जहां थे वहीं मस्त थे, जहां थे वहीं ठीक थे। मैं आपको गलत नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन आप देखिए भाई, अगर किसी को सीखना है कि किस्मत की मार कैसे होती है, जो नहीं जानता है वो यहां प्रत्यक्ष है। अपने खेसारी भैया को देख लीजिए। किस्मत की मार इसे कहती है। इंसान जितना भगवान उसको दे रहा है उतने में ही खुश रहिए। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े तालीवर, बड़े बड़े ताकतवर और बड़े बड़े धनाढ्य लोग इतना बंडल कर करके 100 कोठरी भर के रुपया से, वो भी यहां नहीं रुक पाए, वो भी समय चक्र से बच नहीं पाए। तो इसीलिए कहा जाता है, ईमानदारी से रहिए और ईमानदारी से काम कीजिए। और जो आप वफा का पैसा लेके आते हैं, जो अपने मेहनत का पैसा लेके आते हैं, जो अपने परिवार पे खर्च करते हैं, वो पैसा भी टिकता है और उस परिवार में खुशहाली भी रहती है। गलत तरीका से कमाया हुआ पैसा हमेशा गलत रास्ते पे ही लेके जाता है, और सही तरीके से कमाया हुआ पैसा हमेशा सही तरीके जाता है। और जो बड़े बनने के चक्कर में बड़ा बनना खूब सोचता है, यार ऊपर वाला ही तुमको जितना चाहेगा उतना बढ़ाएगा, और जहां चाहेगा वहीं रोक देगा, और जहां चाहेगा फट से ऐसे ऐसे बजाया और लेके चला गया। सब उनके हाथ में है। महिमा प्रभु की है। यहाँ इंसान सिर्फ कुछ नहीं कर सकता। मदारी का खेल है। यहाँ खेलने आए हो, ऊपर वाला जब तक चाहेगा तब तक ही आप यहाँ खेल सकते हो। और उसके बाद जब फटाक से बजाया तो बुला लिया, चल भैया काम खत्म हुआ का तुम्हारा, आजा अपने दरबार में, फिर बुला लेता है। लोग वहां से आते हैं, घमंड तो ऐसे रहता है कि जैसे लगता हम ही भगवान है। अरे महाराज, कोई भगवान नहीं बन पाता है। पैसे कमाने की होड़ ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं नशा
अच्छा होता है। वही चीज हो गया था हमारे खेसारी भैया। कुर्सी के चक्कर में इतनी वक्त परेशान हो गए, डिप्रेशन में हो गए। क्या मतलब था भैया आपको वहां जाके पचड़े में पड़ने का? इतना मस्त भली आपकी जिंदगी चल रही थी, कितना खुशहाल थे, एक से गाड़ियों से घूमते थे, यहाँ शूटिंग करने गए, वहां शूटिंग करने गए, पूरा परिवार आपका खुशहाल था। अब क्या हो रहा है? किस्मत की मार देखिए, आपका बना बनाया घर, उस पे भी दिक्कत हो गया। कितने लोग आपके विरोधी हो गए, कितने लोग आपके विरोधी हो गए। क्या मिला आपको? कुर्सी के चक्कर में सब बर्बाद हो जाता है। भाई आप लोग जितना में है उतना में ही खुश रहिए। ज्यादा के चक्कर में दिक्कत और परेशानी आप ही को होगा, दूसरे को नहीं होगा। हम लोग गरीब हैं, किसान हैं, जितना आता है उतने में ही खुश रहते हैं। छोटे लोग ज्यादा तड़फड़ाते नहीं हैं। अरे खूब ढेर के 10 टरक रुपया कमा के धोई के भी का फायदा? जिए के साला 60 साल बा, 50 साल है, ओकरे बात तो सीधे ज्यादा हाँ नहीं करना चाहिए। भगवान जैसे चलाता है चलते रहो, चलते रहो, वही ले जाके नैया पार लगाएगा। तो घमंड और तैस, असारा तालीवरियाई, ऊपर वाले के आगे सब फेल है। तो भाई लोग देखे, अब हमारे भैया का उल्टा गिनती शुरू हो गया है। अब दिक्कत परेशानी, अब तक तो कितना अच्छा थे, भगवान को मानते थे, अपने काम में लगन में लगे रहते थे, और कुर्सी के चक्कर में भैया परेशान हो गए। तो भैया दिल पे मत लीजिएगा, आप गलत डिसीजन वाकई ले लिए थे। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन आप गलत डिसीजन ले लिए। बहुत अच्छा आप जा रहे थे, बस प्रभु की लीला, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।